यार नहीं करना है मुझे, मतलब एपिसोड नहीं, ये टॉपिक। कभी कभी कुछ चीजें ना अक्सर मन मार के करनी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूं कम्युनिटी में प्लेयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट हेट के बारे में। करते हैं इसके बारे में बात। बहुत कुछ है आज के एपिसोड में। मैं हूं राहुल इंदुजा, आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे कई सारे इवेंट्स हुए जहां इंडियन टीम्स देखने मिले और देश को रिप्रेजेंट करते हुए दिखे। जैसे कि पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल, टीम सोल खेली, आफ्टर पार्टी शोडाउन जिसमें 7C स्पोर्ट्स थी, पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें रेवेनेंट स्पोर्ट्स ने खेला, क्लैश ऑफ क्लैंस जिसमें मार्कोस गेमिंग थी और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भी। इन सम ऑफ दीज इवेंट्स टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ इवेंट्स में टीम्स फैंस के एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाए। तब से लेकर अब तक टीम्स के अगेंस्ट कांस्टेंट हेट देखने मिल रहा है कुछ फैंस और स्पेक्टेटर्स की तरफ से, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ लोग इन परफॉर्मेंसेस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस जिससे इंडिया की टीम्स बेटर परफॉर्म कर पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट मॉन्गरिंग हेट। आई अंडरस्टैंड यार दैट यू गाइस आर डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंसेस, लेकिन प्लेयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि जब वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उस परफॉर्मेंस पर उनका करियर डिपेंडेंट होता है। और आपके लिए तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है यार ये सब। एक सिंगल टीम इंडिया को जब रिप्रेजेंट करती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है दैट दे हैड द बेस्ट चांस टू डू सम डैमेज, क्योंकि वो बहुत सारे क्वालिफिकेशन प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं यार। अगर वो डैमेज या उस लेवल की परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाए तो देन दे विल मेक अ कमबैक, दे विल ट्राई अगेन, दे विल वर्क हार्डर ऑन देयर मिस्टेक्स और एक बार फिर से कोशिश करेंगे। यार मैं पहले भी ये चीज कह चुका हूं, स्टॉप hating these players. They work really hard behind the scenes. ये सब जल्द से जल्द रुकना चाहिए अगर हम सबको ई-स्पोर्ट्स कम्युनिटी को आगे ले जाना है, नई मेन स्ट्रीम ब्रांड्स को इसमें लेकर आना है, और जो भी इस इंडस्ट्री में नए आए हैं उन सब के लिए इसको एक वायबल करियर बनाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, where we discuss some of the updates जो हमारे कम्युनिटी में हुए हैं। शुरू करते हैं पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल के आफ्टर पार्टी शोडाउन से, जो रिसेंटली फिनिश हुआ। हमारी इंडियन रिप्रेजेंटेशन 7C स्पोर्ट्स 9th पोजीशन पर फिनिश किया ये टूर्नामेंट। इसके साथ साथ जीते पूरे $71,000 का प्राइस पूल। इंडियन ट्रेडिशन कंप्लीट नहीं कर पाए लास्ट गेम में चिकन निकालने का, लेकिन सेकंड लास्ट मैच में 8 किल का चिकन डिनर निकाला, विच वाज रियली गुड। आखिरी मैच में भी चिकन डिनर निकल जाता, लेकिन बस आते आते रह गया। 7Cs के स्काउट ओपी को मिला फैन फेवरेट प्लेयर का अवार्ड और उसके साथ साथ $10,000 का प्राइज भी। इस इवेंट में एक डुओ टूर्नामेंट भी हुआ जिसमें 7C के स्काउट और सारंग खेले थे। इस डुओ इवेंट के फर्स्ट मैप में 7C स्पोर्ट्स ने एक चिकन डिनर निकाला, वह स्काउट डिड अ 1v2 अगेंस्ट स्टालवॉट स्पोर्ट्स टू फिनिश। We are sure that the players must have learned a lot from this event. Right now, we don't know when we'll be able to get to see these players play in international events again. Let's hope for the best. Congratulations to them for reaching that stage. India fighting. एक बार फिर से Vampire Esports ने अपना जलवा दिखाया और आफ्टर पार्टी शोडाउन भी जीत लिया। They have won a huge amount of $1,67,000 for winning this event. A huge congrats to them once again. Battlegrounds Mobile India community में तो अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स नए मोबाइल गेम्स की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, लाइक न्यू स्टेट। अब थ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स का चैलेंजर शोडाउन 1.0 सेमीफाइनल स्टेज खत्म हो चुका है। 24 टीम्स ने खेला ये स्टेज और टॉप 16 टीम्स ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई हो चुके हैं। इस गेम के स्क्रिम्स और थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स में नए टीम्स के चेहरे भी नजर आ रहे हैं, प्लेयर्स के भी। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने 16 मैचेस के सफर में 303 पॉइंट के साथ फिनिश किया। इस इवेंट का प्राइस पूल होने वाला है पूरे 3 लाख रुपए। फैन स्पेस और विलेजर ई-स्पोर्ट्स का भी एक टूर्नामेंट आने वाला है न्यू स्टेट के साथ। मैं तो यही कहना चाहता हूं दैट दिस इज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ न्यू गेम एंड अ फ्रेश कम्युनिटी। एक गेम के इंतजार में हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए यार, बल्कि और नए तरीके ढूंढने चाहिए टू बिल्ड ई-स्पोर्ट्स फर्दर। आगे बढ़ते हैं। थग बाय के ट्वीट पर मिस्टर बीस्ट ने रिप्लाई किया, भाई ये कोलैबोरेशन अगर हुआ ना तो इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में इससे बड़ा और कुछ भी नहीं होगा यार। एक और बड़ी चीज है हमारे चहीते ई-स्पोर्ट्स कास्टर ओशन शर्मा के साथ हुआ। ई-स्पोर्ट्स से वो अब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में कमेंट्री करेंगे। वाओ, अ ह्यूज कंग्रेट्स टू हिम। बड़े चीज तो पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हुए इस हफ्ते। चलिए पार्थ से जानते हैं।
पोकेमॉन यूनाइट के वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स गई थी टू रिप्रेजेंट इंडिया, लेकिन ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। फर्स्ट BO3 हुआ एपैक के ओरंगुटान के अगेंस्ट, वेयर ओरंगुटान ब्रीज पास रेवेनेंट और उनको हराया 2-0 की स्कोर लाइन से। सेकंड मैच ऑफ स्ट्रीम था जापानीज टीम T2 के अगेंस्ट, और उस मुकाबले में भी इंडियन टीम को मोमेंटम नहीं मिल पाया और वो BO3 में हम 2-0 से हार गए। थर्ड मैच हुआ कोरियन टीम नो शो के अगेंस्ट, वेयर द बॉयज शोड सम फाइट एंड द सीरीज वेंट ऑल 3 मैप्स, बट लास्ट मैप में नो शो वन दैट मैच 2-1। ये तो बस शुरुआत है इस गेम की, और ये पहली ही वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। We're sure the players must have learned a lot from this event. RNT के प्लेयर क्राउली ने भी एक ट्वीट से बताया कि it was the first LAN event for some of the team members, और वो भी इतने बड़े स्टेज पर। आई थिंक कुछ लोगों को नर्व्स हिट कर गई थी, लेकिन रीचिंग दैट स्टेज इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। सो कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग इवेंट्स। इंडिया फाइटिंग। पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप का इनॉग्रल इवेंट जीता नॉर्थ अमेरिकन टीम ब्लैक हैंड ने। भाई क्या ही बढ़िया गेम प्ले दिखाया है इस टीम ने। They won $100,000 for winning the event. A huge congratulations to them. साउथ एशियन और इंटरनेशनल वैलोरेंट में भी इस हफ्ते कई सारे नए अपडेट्स हैं। नो वन आस्क्ड फॉर इट मैनेजमेंट कप देखा क्या? बहुत मजा आया मुझे ये इवेंट प्रोड्यूस करके। मॉर्टल, बिंक्स, मर्सी, टी-बोन, अन्ना, यूफो, EG से आर्यमन, वाइल्ड इंजीनियर, रियो, ओवेस, दलजीत, इनफैक्ट मोहित, ऋषि, वत्सल, बहुत सारे लोग थे हमारी टीम में से जो इस इवेंट में शामिल हुए। बेस्ट ऑफ 1 राउंड रॉबिन से शुरू हुआ ये इवेंट, जहां एनिग्मा गेमिंग ने एक भी मैच नहीं हारी। मैनेजमेंट का वैल क्लासिको भी देखने मिला, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट भी ग्रैंड फाइनल्स में फाइनली पहुंच गई। जी मैनेजमेंट ने EG को रिवर्स स्वीप किया 2-1 के स्कोर लाइन से, और बने नो वन आस्क्ड फॉर इट मैनेजमेंट कप के विजेता। Thank you to everyone from SA2L, VLT and EG for making this event possible यार। I hope you guys enjoyed it। वैसे सीन में रोस्टर चेंजेस भी देखने को मिले, where Lethal Esports added a new player, Shivi, to their roster, and Rafa अब टीम का हिस्सा नहीं रहे। Reckoning Esports ने भी 2 नए एडिशंस अनाउंस किए। They've added Crosshair as their new player and Mahogany as their head coach from South Korea। Riot की तरफ से VCT 2023 चैलेंजर्स के अनाउंसमेंट के बाद इंडिया में काफी कुछ हलचल देखने मिल रहा है। And I'm really happy that the orgs are investing in their players यार। साउथ एशिया में फिलहाल एक टूर्नामेंट चल रहा है, स्काई स्पोर्ट्स प्रो इन्विटेशनल 2.0, जिसका ग्रुप स्टेज अंडरवे है। EG, VLT, रेवेनेंट, ये कुछ बड़े नाम इस इवेंट में खेल रहे हैं, विद शिलकॉर्ड, टीम स्नेक्स, W स्ट्रीक का ऐसे रोस्टर। टीम स्नेक्स, लीथल ईस्पोर्ट्स और ओरंगुटान ऑलरेडी ये इवेंट से बाहर हो चुके हैं। इंटरनेशनल में भी अब चैंपियंस इस्तांबुल की वजह से धूम मची पड़ी है। रायट भी नया चैंपियंस 2.0 का बंडल ले आ रहा है, एंड आई मस्ट से इट लुक्स अमेजिंग। चैंपियंस के ओपनिंग मैचेस भी रिवील हो चुके हैं। 16 टीमें 4 ग्रुप्स में बटेंगी, और हर ग्रुप में से 2 टीमें प्लेऑफ स्पॉट सिक्योर करेंगी। एशियन डार्बी में एडवर्ड गेमिंग और पेपर रेक्स सामने सामने आएंगी। फनाटिक और 100 थीव्स का मुकाबला होगा। FPX वर्सेस क्रू भी देखने मिलेगा। मतलब ऑल इन ऑल चैंपियंस का हर मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैंपियंस प्लेऑफ्स में लाइव ऑडियंस भी होगी, और सच कहूं लैन ऑडियंस के साथ इवेंट में तो एक अलग वाइब भी देखने मिलती है यार। आई हैव मैसिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द क्राउड इन इस्तांबुल यार। सुपर एक्साइटेड फॉर चैंपियंस। डू लेट अस नो व्हाट योर व्यूज ऑन ऑल दिस आर। इसके साथ साथ चैंपियंस का एक म्यूजिक वीडियो भी आया है यूट्यूब पे, बहुत अमेजिंग है, डेफिनेटली गो चेक इट आउट। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने ऑलरेडी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बात किया था, जहां पे हमारे इंडिया से फाइटैलिटी ई-स्पोर्ट्स और गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। इस हफ्ते नॉर्डविन एक्स एक्टिविजन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया चैलेंज प्लेऑफ सीजन 2 खत्म हुआ, जहां पे फाइटैलिटी ई-स्पोर्ट्स की टीम केम ऑन टॉप एंड उन्होंने हराया गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स को फाइनल्स में, और पूरे जीत लिया है 6 लाख रुपए। गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स सेकंड पोजीशन के बदौलत उन्हें मिलता है 3 लाख, और थर्ड पोडियम फिनिश लिया है हमारी एनिग्मा गेमिंग की टीम ने। भाई कुछ भी कहो, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का सीन इंडिया में बहुत आगे बढ़ रहा है, और पब्लिशर भी अभी आगे आके काफी कुछ इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर और भी ऑर्गेनाइजर्स आगे आए और इस सिनेरियो में और टूर्नामेंट्स होस्ट करें, तो ये सिनेरियो में और ज्यादा चार चांद लग सकता है। CODM इंडिया चैलेंज बैटल रॉयल सीजन 2 के अपडेट्स आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रख रहे हो। रेनबो सिक्स सीज बर्लिन में जब रिसेंटली फिनिश हुआ, टीम रोग won the entire event after beating FaZe Clan 3-2 in the grand finals। भाई टीम रोग ने अपने नाम किया $500,000 का मैसिव शेयर प्राइस पूल का, which is $200,000। What a final it was। पूरे 5 मैच चला ये सीरीज, and it was a delight for every Rainbow Six Siege fan यार।
स्पॉइट्स बने इस इवेंट के MVP, साथ साथ फेस क्लैन ने जीता $80,000 का प्राइस पूल और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर आए XSET एंड W7M esports की टीम्स। A huge congratulations to them. ऋषि ने भी अपने स्ट्रीम्स पे ये कई बार बोला है, आप सब स्पेक्टेटर्स के लिए ना ये प्लेयर्स बस इन गेम कैरेक्टर्स हैं और जब आप इनको टूर्नामेंट्स में देखते हो आपको ये रियलाइज नहीं होता कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स, उनकी भी लाइफ है यार गेम के बाहर और एक्सटर्नल चीजें भी गेम को अफेक्ट करते हैं। काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कहते हैं ना उनको बाहर की चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी पड़ता है यार, बैक ऑफ द माइंड परेशान करता है। एंड ट्रस्ट मी, इट डज नो गुड। बाकी तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। मेरी तो यही ट्राई रहेगी कि इन चीजों से कम्युनिटी को हटाना ही पड़ेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट्स में भी बताओ कि आपको कैसे लगा। मिलता हूं आप सबसे अगले वाले में। ओके, चलो बाय।